बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट ग्रामर हम देखेंगे कि खलक़ल्लाहुल अर्दा, इसको हम कहते हैं वर्बल सेंटेंस, यानी कि वर्ब पहले आएगा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें इसम पहले आता है। खैर, मैं बहुत ज्यादा डीप आपको समझाऊंगी तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर बहुत ही मुख्तसर से समझाना चाह रही हूँ। खलक़ल्लाहुल अर्दा, खलक़ल्लाहु, यहाँ पे जैसे आपने देखा, देखिए पहले जो आया खलक़ा आया, यानी कि इसमें क्या है, एक काम की बात हो रही है। खलक़ा मतलब उसने पैदा किया, ठीक है, हम टेबल कर चुके हैं। खलक़ा यानी उसने पैदा किया। तो अब उसके फौरन बाद जब एक इस्म आता है, यानी कि नाम आता है, किसी भी कोई भी नाम, और उस पर पेश होता है, तो मतलब अब ये काम का रिलेशन जो है इससे हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम खलक़ल्लाहु जब देखेंगे तो हम ये कहेंगे, नहीं कहेंगे उसने पैदा किया, बल्कि हम कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। अब यहाँ पे देखें क़रा हमीदुन, जैसे ये पढ़ा, उसके नेक्स्ट जब हम इस पे देखेंगे कि पेश है, तो क़रा हमीदुन। तो अब हम ये क़रा का मतलब होता है पढ़ना, जैसे क़रा, उसी से क़रा यानी कि पढ़ना। कुरान को भी कुरान इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला। कुरान मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला। जैसे रहमान, रहम से ही रहमान बने, बहुत ज्यादा रहम करने वाला रहमान। तो ऐसे कुरान से कुरान यानी कि बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला। तो अब हम क्या कहेंगे, हमीद ने कुरान, हमीद ने पढ़ा, क्या पढ़ा वो नेक्स्ट आ जाएगा कुरान। अब एज इट इज आप तर्जुमा करेंगे, पढ़ा हमीद ने कुरान को, लेकिन हम सीख रहे हैं ना कि प्रॉपर उसको हम सेंटेंस में डालेंगे उर्दू के कायदे के मुताबिक। हमीद ने कुरान को पढ़ा। खलक़ल्लाहुल अर्दा, अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। हमीद ने कुरान को पढ़ा। अब यहाँ पे अंजलनल कुराना, अंजलना हमने कुरान को नाजिल किया, ठीक है, हमने कुरान को नाजिल किया। तो इस पे बेसिकली आपको बस इतना ही याद रखना है कि अब जैसे कि मैं कहूँ काला फातिमतुन, तो उसका मतलब होगा कि फातिमा ने कहा। अब अगर जो मैं कहूँ काला हामिदन, अब यहाँ पे हामिद पे क्या है, पेश नहीं आया, हालत नसब में आ गया, काला हामिदन। तो अब क्या होगा, हामिद ने कहा मैं नहीं कह सकती, बल्कि अब मुझे सेपरेट ही करना है। काला मतलब उसने कहा, हामिदन हामिद से, उसने हामिद से कहा। से और ने का फर्क आपको रखना है बस, ठीक है। काला हामिदुन, दुन देखा आपने पेश, तो अब मुझे कहना होगा हामिद ने कहा। अब मैं कहूँ हामिदन, तो अब मुझे कहना होगा हामिद से कहा, उसने हामिद से कहा। तो यहाँ पे 2% हो जाएंगे, बस इतना आपको याद रखना है। जहाँ आयतें आएंगी हम वहां पे दोबारा से एक नजर डाल लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि वाहिद और मुसन्ना या तस्निया और फिर जमा, अरबी में किस तरह से हमें वाहिद जमा मिलते हैं। वाहिद के फौरन बाद जमा नहीं आएगा, बल्कि वाहिद के बाद दो लोगों का एक, जिसे ड्यूअल भी कहा जाता है, यानी कि मसना मुसन्ना या तस्निया, यानी कि दो लोगों का एक जमा बनेगी, फिर जाके जमा बनेगी। तो हुआ सिंगुलर, हुमा दो लोग, हुम प्लूरल। इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये थोड़ा डीप ग्रामर है। जिन सिस्टर्स को आखिर में ग्रामर का शौक है वो कहीं और से ग्रामर कोर्स करें। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे ही सिस्टर्स को ये कोर्स करवाना चाह रही हूँ जिन्हें, क्योंकि जो काबिल है वो कहीं भी कोर्स को ज्वाइन होकर वो कैचअप कर लेंगे। मैं इन उन्हीं सिस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ जिन्हें लगता है कि वो कोर्स नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए मैं बहुत एक आसान तरीके से, क्योंकि जिससे भी अल्लाह से मोहब्बत होगी, कुरान से मोहब्बत होगी, वो सीखना तो चाहेगा। तो मैं स्लो स्पीड के साथ, बड़े आहिस्ता से उन्हीं सिस्टर्स को समझाना चाह रही हूँ जो लग रहा है कि उन्हें ग्रामर समझना मुश्किल है। तो इसलिए मैं बहुत जो डीप ग्रामर है उसको मैं अवॉइड करती हूँ। तो इसको आप रहने दें, बस यहाँ पे आप इतना सीखें, हुआ सिंगुलर, हुमा दो लोग, हुम यानी कि जमा। अब नेक्स्ट आ गया मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए
अब इंट्रोड्यूस हो रहा है आपको, हुआ का हिया हो जाएगा, हुमा सेम रहेगा, और मुजक्कर में क्या था, हुम, तो मुअन्नस में क्या हो जाएगा, हुन्ना। जैसे मैंने सुना हुन्ना तो मेरे जहन में क्या आना चाहिए, औरतों की बात हो रही, हुन्ना यानी कि वो सब औरतें, हिया वो एक औरत, हुमा दो औरतें भी हो सकती हैं, दो मर्द भी हो सकते हैं, हुन्ना वो सब औरतें, हुम वो सब मर्द। एक हो गया। और यहाँ पे छोटा सा ग्रामर है, चाहे कोई तर्जुमे में ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। जैसे कि हमने कहा हुर्फे जर, जैसे बी, मिन, इला, अला, ये सब हमने पढ़ा ना, अन, आइन से, आइन नून, अन, हाँ, इनके बाद जब भी वर्ड आएगा वो भी हालत जर में जाएगा, उसको हुर्फे जर कहते हैं। तो उसके नेक्स्ट वर्ड आने वाला जो है हालत जर में रहेगा। देखिए यहाँ पे मिन आया इसलिए मुस्लिमतिन हो गया, बैतुल मुस्लिमती, ये मुदाफ मुदाफ इलैह में भी मुदाफ, और नेक्स्ट जो है मुदाफ इलैह, वो हमेशा हालत जर में रहेगा, यानी कि मुसलमान औरत का घर। तो मिन आने से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड जो है हालत जर में जाएगा, और दूसरा अगर वो मुदाफ मुदाफ इलैह है तो। अब मुदाफ मुदाफ इलैह का मतलब क्या होगा, मतलब आप यूं समझे कि पोसेसर एंड पोसेशन, अगर इंग्लिश में आसानी से, या फिर यूं समझे कि एक चीज और उसका ओनर। अब जैसे मैं पूछूं कि ये किताब किसकी है, तो आप क्या कहेंगे, किताब और फिर किताब को जो पोसेस करता है, अस्मा की किताब, किताब अस्मा, अब उर्दू में हम कैसे कहेंगे, अस्मा की किताब, की लगाकर। तो अब हमें अरबी में अगर जो उसको लिखना है तो पहले किताब चीज को इधर लाएंगे, जिसकी है उसको हमेशा हालत जर में रखेंगे, किताबु अस्माइन। अब कलम है, कोई और नाम ले लेते हैं, कोई भी नाम जिसमें से हम दे सकें, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसमें हम ना, जैसे मूसा है, मूसा हमेशा या मकसूरा के साथ रहेगा, उसको ना जेर जबर पेश कुछ नहीं हम दे सकते हैं। तो इब्राहिम, मिसाल के तौर पर कलम इब्राहिम, कलम किसका है, इब्राहिम का है, तो इब्राहिमी हमेशा रहेगा। किताब किसकी है, अस्मा की, तो अस्माई रहेगा, ठीक है। तो ये मुदाफ और मुदाफिल है, मुदाफ यानी कोई चीज, मुदाफिल यानी कि किसकी है। तो ये थोड़ा सा ग्रामर है, तो ये भी अक्सर इसकी जरूरत पड़ेगी। जी, किताबुल्लाह। अब किताबुल्लाह में लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, अल्लाह को हालत जर में लिखना होगा, किताबुल्लाही, बैतुल्लाही, रसूलुल्लाही, ठीक है, ऐसे। तो वहां पर उर्दू में जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, का की आ जाएगा, जैसे अल्लाह का घर, अल्लाह की किताब, अल्लाह का रसूल। इसके अलावा फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पे कंप्लीट ग्रामर है, जो पहले हमने तस्निया का हमने रुका हुआ था, क्योंकि एक साथ आप हुआ, हुमा, हुम कहेंगे तो शायद आपको मुश्किल होगी, तो इसलिए उस टेबल को भी हमने क्या किया, थोड़ा से पहले आपको मेन जरूरत जो थी, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, इतना हो गया था। अब तस्निया का जो इंट्रोड्यूस हुआ है बस हुमा और अंतुमा, ये दो ही हैं। तो अंतुम तो आपको मालूम है, तुम सब। अब अंतुमा यानी कि दो, ठीक है। ऐसे ही कुमा, कुम, का यानी कि तेरा, कुम यानी कि तुम सबका, कुमा सिर्फ एक अलिफ का इजाफा होगा, तुम सबका। अब उसमें भी ये जो है मुजक्कर का है। मोनस के बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं कुरान में, तो मैं पूरे नहीं आपको बताऊंगी, जो इस्तेमाल हुए हैं उसी का हम देख लेते हैं। जैसे हुआ का एक है हिया, सिंपल हो गया। अंता का अंती हो गया, ये भी बहुत सिंपल है, अंती, जैसे लड़का लड़की, या ई साउंड आता है हमारे उर्दू में भी, अंता का अंती हो गया, ऐसे ही का की हो गया, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे भी हुआ का हिया, या साउंड आ गया। तो इसमें हुमा एज इट इज रहेगा, अंतुमा रहेगा, हुमा, ये सारा कुछ सेम रहेगा। तस्निया के सीगे खुसूसन जो है मुजक्कर एंड मुअन्नस दोनों में सेम सेम रहेंगे। अब यहाँ पे मर्दों में हुम था, तो औरतों में हुन्ना आ जाएगा। अब इसको एक ही याद रखें फिलहाल, हुम मुजक्कर, हुन्ना मुअन्नस, हुम वो सब मर्द,
हुन्ना वो सब औरतें, क्योंकि ये जो दूसरे हैं ना बहुत कम इस्तेमाल में है, इतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे आएंगे तो आयतों के हवाले से ही आप ऐसे ही समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब भी हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे, इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बईद, वही है, लेकिन वाहिद तस्निया जमा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी देख लें आप, आनी साउंड से पहचान जाएंगे कि दो चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, वो भी मैं बताना वहां पे भूल गई थी कि जैसे मुस्लिमुन सिंगुलर, मुस्लिमानी या मुस्लिमैनी, जैसे ये आनी ऐनी साउंड आएगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी से पूछ लेती हूँ मैं। दिलावेज आप बताएं मुझे। आनी और ऐनी साउंड आएगा तो इसका क्या मतलब होगा। फरहा आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आपी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। दोनों के लिए होगा आपी। मुस्लिमानी का तर्जुमा करें। मुस्लिमानी वो दो, मुसलमान मुसलमान। जी, मुस्लिमैनी। दो मुसलमान, जी जी, दो भी, दोनों मुसल, किताबानी। दो किताब, जी, दो किताबें, किताबैनी, दो किताबें, दो किताबें। उसका सिंगुलर दें आप मुझे, किताब और उसका तो प्लूरल दें आप। किताबुन, जी जी बिल्कुल, सॉरी, हाँ, किताबुन वाहिद के लिए है, किताबानी या किताबैनी दो के लिए है, और जमा के लिए किताबात। या कुतुब भी आएगा, कुतुब आएगा मोस्टली। किताबात उर्दू में आता है क्या, नहीं ना, वहां पे उर्दू में भी कुतुब ही आएगा, कुतुब ही आता है। कुतुब। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर आपी। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अल्लजी मुजक्कर के लिए है, तो अल्लती औरत के लिए है। ये बाकी के रहने दें, इतना आप याद रखें, अल्लजी वो जो किसके लिए आएगा, मुजक्कर के लिए आएगा, अल्लती औरत के लिए आएगा। और इसमें एक और ग्रामर जो इम्पोर्टेंट है, तस्निया का। अब फाला तो हमने सीख लिया, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया। अब जब दो लोग करते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है, जैसे फाला है उसमें बस अलीफ का ऐड हो जाएगा, फाला, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर नसरा देखें आप, नसरा, दो लोगों ने मदद की, इसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, आप में से कोई जवाब दे मुझे। नूरजहां खान, आप ही जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। उन जी दोनों ने मदद की, इसके लिए आप क्या लिखेंगी। उन दोनों ने मदद की। नसर यानी मदद करना। हम्म, आ, दो लोग यानी उसमें अलिफ ऐड हो जाता है ने नस नस जी, सिंगुलर उस नसरा नसर नसरा, अलिफ ऐड हो जाएगा नस जी। अगर से वाहिद मुझे कहना है उसने मदद की, नसर। तो वहां पे राग के बाद जो है अलिफ नहीं आएगा, ठीक है। नसरा उसने मदद की, दो लोगों ने मदद की, तो मुझे सिर्फ अब क्या करना होगा, नसरा नून स्वाद रा के साथ अलिफ को भी डालना होगा, नसरा, अलिफ। ठीक है। उन सब ने जी मदद की, अब क्या डालेंगे हम। उन सब की मदद नहीं, वाव नून आएगा, वाव आएगा, वाव अलिफ आएगा, नसरू। वाव अलिफ आएगा जी। तो ये आपको थोड़ा जब तर्जुमे में खुसूसन ये जो तस्निया के सीखे हैं ना, वहां पे जल्दी आपको समझ नहीं आएगा कि ये तो तस्निया के सीखे हैं, तो थोड़ा आपको ख्याल रखना होगा। हालांकि नीचे तर्जुमे से हम सीख रहे होंगे, तो ग्रामर मालूम हो तो आप जल्द समझ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे अलिफ ऐड हुआ है, क्योंकि उर्दू में तो ऐसे ही लिख रहे होंगे, उन्होंने किया, उन्होंने मदद की, उन्होंने कहा, लेकिन उन दोनों ने, वहां पे दोनों का वर्ड वहां पे इस्तेमाल नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की बात हो रही होगी, तो वहां पे काला आएगा, लाम अलिफ ला, काला, तो वहां पे नीचे वो नहीं लिखेंगे कि उन्होंने कहा, लेकिन हमें समझ आना चाहिए कि वहां पे लाम के साथ अलिफ आया है, इसका मतलब है मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों ने कहा है, ठीक है। जी तो ये थोड़ा आप लोगों को जहन में रखना होगा। तो सेम यहाँ पे भी यफलू में यफ अलानी, आने साउंड आ जाएगा, बस यफलू ये करता है, यफलू ना,
वो सब करते हैं। यफ़अलानी, यफ़अलानी का क्या तर्जुमा करेंगे आप? यफ़अलानी ना, यफ़अलानी, अ, वो यफ़अलानी, वो दो करते हैं, तस्निया का सिरा है ना, वो दोनों करते हैं। करते हैं। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलानी वो दोनों करते हैं। वो दोनों करते हैं। अब देखिए सूरह कहफ में आयत नंबर 65 में इससे पहले क्या शुरू होता है? मूसा अलैहिस्सलाम अपने जो शागिर्द रहते हैं उनके साथ वो दरिया की तरफ जाते हैं। वहां पे एक वाकया मिलता है ना हमें कि दोनों वहां पर जाते हैं। तो उसके बाद से जो सीखे शुरू होते हैं, देखिए वहां पे आपको मिलेगा जैसे कि फवजदा मिलेगा। एक तो देखिए फरतद्दा, फरतद्दा में अलिफ आएगा, फरतद्दा वो दोनों पलटे। अला आसारी हिमा आएगा, हिमा। हिमा क्यों आ रहा है वहां पे? दोनों के लिए हाँ, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अपने जो एक शागिर्द थे। नौजवान थे उनके शागिर्द थे, उनके साथ जा रहे थे। तो वो दोनों पलटे आसार यानी कि निशान, उन दोनों के निशानों की तरफ। फिर कससा में भी अलिफ ऐड होगा, तो दो लोगों के लिए। और ऐसे ही फवजदा आएगा, फवजदा में फिर अलिफ आएगा। फवजदा यानी कि उन दोनों ने पाया। तो वहां पे हमें बात मालूम होगी कि मूसा अलैहिस्सलाम आगे अकेले अकेले गए या दोनों गए। तो वहां पर बस अलीफ का इजाफा होगा, तो वहां पे हमें देखना होगा कि दो लोगों की बात हो रही है, ये एक आदमी की बात हो रही है। तो वो तर्जुमे को सही सही समझने के लिए हमें वो जरूरी रहेगा। जहाँ कहीं दो लोगों की, जैसे शौहर बीवी की बात आ रही है, वहां पे यूजुअली इस्तेमाल हुए हैं दोनों राजी हों, आपस में राजी हों। तरादा आएगा यानी कि आपस में राजी हों, इस तरह से। ठीक है। जी। और थोड़ा नेक्स्ट ग्रामर हम देख लेते हैं। ये तो मोनस का सीगा है, तो इसमें भी ज्यादा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। ता साकिन ये हमने देख लिया है, ता साकिन यानी मोनस के लिए आए, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नून वाले आते हैं, ये फलना या फअलना। तो ये थर्ड पर्सन के लिए, जमा के लिए जाएंगे। फअलना उन सब औरतों ने किया, और ये वो सब औरतें करती हैं। तो बस ता सागिर और नून को आप जहन में रखें, तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे, समिअत उस औरत ने सुना, समिअन समिअना उन सब औरतों ने सुना। तो आपको क्या याद रखना है? ता साकिन और नून, नून जो है प्लूरल के लिए आए। तो अक्सर मैं आयतें में जब ये आते हैं तो मैं वापस यहाँ पे ग्रामर टेबल जरूर खोलती हूँ। फिर भी मैं चाह रही हूँ कि एक बार सरसरी से हो जाए, अगर जी कोई सिस्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पहले का ग्रामर उन्होंने नहीं देखा हो, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर पहले हम जो मुदाफ और मुदाफिले की बात की, यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बैतुल्लाही, हमेशा ये हालत जर में रहेगा, तो उसे हमें तर्जुमा कैसा करना होगा उर्दू में? काट, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा तर्जुमा। बैतुल्लाही, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, अल्लाह का घर। रसूल की दावत, यहाँ पे नबी का दावत लिखा है इन्होंने, सही क्या लिखे हैं हम? रसूल की दावत। खल्कुल्लाहि, अल्लाह की मखलूक, या अल्लाह की तख्लीक। अब्दुर्रहमानी, रहमान का बंदा। कौमु हुदिन, तो ये जब भी दो दो वर्ड साथ आए तो ये हमें देख लेना चाहिए कि नेक्स्ट वर्ड हालत जर में है, तो हमें तर्जुमा उसका कैसा करना होगा? का या की डालकर। हूद की कौम। हुक्मुल कुरआनी, कुरआन का हुक्म। ठीक है। दो वर्ड्स को जब हम देखें, नेक्स्ट वर्ड जो है हालत जर में है, तो उसका तर्जुमा हम क्या इससे करेंगे? का की डालकर। इसके अलावा सिफत मौसूफ, सिफत यानी कि क्वालिटी, मौसूफ जिसकी क्वालिटी आप बयान कर रहे हैं। अब जैसे बैतुन कबीरुन, बैत की क्वालिटी, बैत क्या है? घर, वो घर की क्वालिटी क्या है? वो बड़ा है, कबीरुन। तो सिफत जो है कबीर है, मौसूफ किसकी आप क्वालिटी बयान कर रहे हैं? घर की, तो बैत जो है मौसूफ है। तो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहे हैं कि सिफत मौसूफ हमेशा एक ही एराबी हालत में होते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं।
यहाँ पे दो तनवीन यानी कि तनवीन है, यहाँ पे भी तनवीन है, दो पेश दो पेश। अगरचे यहाँ पे तो यहाँ पे कंटिन्यू करें हम देखेंगे, यहाँ पे अल है, यहाँ पे भी अल है, और जब अल लगता है तो तनवीन निकल जाती है। अल बैतु अल कबीर। अब इसको सीखने का फायदा आपको क्या होगा, जब आप देखेंगे कि आयतों में कोई वर्ड ऐसा साथ साथ में है और एक जैसी एराबी हालत रखता है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा, दो वर्ड साथ में है, नेक्स्ट वर्ड जो है हालत जर में है, तो हम उसको का और की लगाकर तर्जुमा करेंगे। तो ऐसे ही हम देखेंगे दो वर्ड्स हैं और उनकी एक जैसी एराबी हालत है, तो फिर हम उसको एक साथ उसका तर्जुमा करेंगे। जैसे बैतुन कबीरुन, एक बड़ा मकान। तनवीन का मतलब होता है ना एक, तो एक बड़ा मकान। अल बैतु अल कबीर, अल लगता है खास घर के लिए। ये देखिए, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे बड़ा घर चाहिए अल्लाह, तो अब इस वक्त क्या है, मेरे जहन में कोई पिक्चर नहीं है, मुझे बस बड़ा घर चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, कोई भी बड़ा घर, मगर बड़ा घर। तो ये बैतुन कबीरुन में आ रहा है। अब मैं अगर चेक कहूँ अल्लाह ताला से, यानी कि मेरे वर्ड्स अगर ऐसे ही निकल रहे हैं, अल बैत वल कबीरो, अल्लाह मुझे अल बैत वल कबीरो चाहिए, तो इसका मतलब है कि मेरे जहन में एक खास बड़ा घर है। यानी कि मिसाल के तौर पर यूं देखें कि वाकई मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाह रही हूँ और मैंने 3 घर देखे हैं, उसमें एक बड़ा घर जो है मुझे बहुत पसंद आ गया है। तो अब मैं उस खास घर की, यानी कि उस पर्टिकुलर, उस स्पेसिफिक घर की बात कर रही हूँ। तो वहां पर जो है अल बैतु अल कबीरो लगेगा, यानी कि बोलने का मतलब अल लगेगा। अल का मतलब होगा स्पेसिफिक के लिए। मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऐसे सब वर्ड्स इस्तेमाल कर रही हूँ, तो किसी को लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है तो रहने दें आप प्लीज। हम बस यहाँ पे देख लें, अल और अल है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तर्जुमा साथ में करेंगे कि बड़ा मकान। खास ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं, बड़ा मकान। अल मुस्लिमून अस्सादिकून, अब हमने देखा कि दोनों की एक जैसी एराबी हालत है। देखिए, यहाँ पे भी वाव नून है, यहाँ पे भी वाव नून है, यहाँ पे भी अल है, यहाँ पे भी अल है, तो मतलब ये साथ साथ में चल रहे हैं, सिफत मौसूफ है। तो हम इसका तर्जुमा कैसे करेंगे, सच्चे मुसलमान। अल मुस्लिमून अस्सादिकून, सच्चे मुसलमान। अब यहाँ पे देखें अगेन, मुस्लिमुन सादिकुन, एराबी हालत सेम है, तो अब हम इसका तर्जुमा सच्चा मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान। अल मुस्लिमो अस्सादिकु, अब इसका भी तर्जुमा हम, क्योंकि सेम एराबी हालत है, तो अब मैं क्या करूंगी, सच्चा मुसलमान। लेकिन इसका मतलब, अल का मतलब अंडरस्टूड हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर देखिए, मुस्लिमुन सादिकुन। अब मिसाल के तौर पर मुझे अपनी कंपनी में किसी को जॉब देना है, मैं क्राइटेरिया रख रही हूँ कि मुझे एम्प्लॉय जो है कैसा होना चाहिए, मुस्लिमुन सादिकुन। तब यहाँ पे मेरे पिक्चर में कोई आदमी नहीं है, मैं सिर्फ क्या क्राइटेरिया दे रही हूँ कि आप इंटरव्यू करें तो देख लें कि वो सच्चा मुसलमान हो। अब मैं कहूँ अल मुस्लिमो अस्सादिकु, तो इसका मतलब है ऑलरेडी पिक्चर में है कि वो जो मुसलमान है और जो सच्चा मुसलमान है उसको आप जॉब में रखें। तो अल का मतलब होता है कि मेरे जहन में ऑलरेडी उसकी पिक्चर आ गई है, स्पेसिफिकेशन या जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी है तो प्रॉपर नाउन है, या स्पेसिफिक करने के लिए अल। अल मुस्लिमात अस्वादिकात, यहाँ पे देखिए मुस्लिमून है, तो ये मर्दों के लिए है। ये यहाँ पे आतु आया, तो उसका जो क्वालिटी बयान हो रही है वो भी आतु। अल मुस्लिमातु अस्वादिकातु, तो अब मुझे सच्ची मुसलमान औरतें। डन। तो ये मुझे उम्मीद, तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल से आपको कर दिया है कि आप इसको भी याद रख लीजिए, 3 वर्ड्स को, तो काफी आपको समझ आ जाएगा। आप में से किसी को मैं इनवाइट करूंगी कि इसके मुझे मीनिंग्स बताएं, देखते हैं कौन बताएगा। सुमैया, आप कोशिश करें। ग्रामर से सब थोड़ा थोड़ा डरते हैं मुझे मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अस्सलाम वालेकुम बाजी। प्रॉपर। जी वालेकुम अस्सलाम सुमैया। इसका जी मुझे थोड़ा बाजी। तर्जुमा कर दें आप, बैतुल्लाही। बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। जी, बैतुन कबीरुन, बड़ा घर, जो क्वालिटी बयान कोई भी करता बड़ा है। घर है। जी, बैतुन कबीरुन, बड़ा घर। कोई भी बड़ा घर। अल बैतु, अच्छा अ, यहाँ पे, बड़ा खास घर। हम्म, यहाँ पे क्या मिसिंग है, देखिए अगरचे ये सिफत मौसूफ होता, ये सिफत मौसूफ है कि ये बताया मुझे, अलबैतु कबीरुन है,
تو یہ جو جی ہے یہ صفت موصوف میں آئے گا کیا؟ ہاں، کیونکہ اس کی کوالٹی بیان کر رہا ہے نا باجی، تو ال لیکن اس کی مطلب خاص. ہاں لیکن یہاں پہ ال ہے، یہاں پہ بھی ال ہونا چاہیے تھا اگر یہ صفت موصوف ہے تو، لیکن یہ جی نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے، یہ اب یہ صفت موصوف میں نہیں آ رہا ہے، یہ ایک سینٹینس بن رہا ہے۔ وہ خاص گھر بڑا ہے، اس کا میں بڑا ترجمہ کیسے کروں گی؟ وہ خاص گھر، کوئی بھی خاص گھر، یعنی اللہ کہ کو. میرے ذہن میں ہے کہ وہ خاص گھر جی یعنی کہ کہنے کے وقت میں تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ گھر بڑا ہے۔ البیتو کبیرن، تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ گھر بڑا ہے، یعنی کہ جب میں کہہ رہی ہوں وہ گھر، تو آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہوگا کہ کون سا گھر، جی ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے جی سٹی کے بارے میں یا کہیں پہ بھی میرے آس پاس ہے تو میں کہہ رہی ہوں گی کہ یا تو دکھا کر میں کہہ رہی ہوں کہ البیتو کبیرن، تو مطلب ہے یہ سینٹینس بن رہا ہے، یہ البیتو کبیرن، گھر، وہ گھر وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا ہے. جی تو انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی گرامر ہے جو کہیں کہیں پہ آتی ہے، پھر مبتدا اور خبر، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ، نامینل سینٹینس، جیسے وہاں پہ ہم نے دیکھا وربل سینٹینس تھا، تو یہاں پر جو ہے نامینل سینٹینس یعنی کہ اسم پہلے آئے گا۔ تو دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ یہاں کا انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے البیت کبیرون، یہ ایک فریز بن رہا ہے، جیسے کیا کہیں گے ہم، وہ خاص گھر بڑا ہے، پورا ایک جملہ ہے۔ محمد النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ ہوں المسلمت الصادقۃ، ال نہیں ہے سوری المسلمت، ہاں یعنی کہ یہاں پہ ال ہے اور لیکن یہاں پہ تین ال نہیں ہے، تو اب یہ سینٹینس جی بنے گا، یعنی کہ مسلمان عورت سچی ہے۔ ہے. جی اللہ خالق، یہاں پہ اللہ اور یہ خالق، تو اللہ خالق ہے۔ اب یہاں پہ ال ہے، خالق یہاں خیر پہ مطلب بھی بڑا ہے نا باجی. خالق کا خالق مطلب یعنی کہ پیدا کرنے والا، خالق یعنی پیدا کرنے والا۔ المسلم و صادق، اب یہاں پہ ال ہے لیکن یہاں پہ ال نہیں ہے، تو اب میں اس کا ترجمہ کیسے کروں گی؟ مسلمان سچا ہے۔ ہے. اب المسلمون صادق ہونا، ال یہاں پہ لگا، یہاں پہ نہیں ہے، تو اب ہم کہیں گے مسلمان سچے ہیں۔ ہوں اب یہ اس میں مبتدا خبر میں ہم نہیں جائیں گے فی الوقت، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ صرف اس کو ایک ہم دیکھیں گے اب تھوڑی ایک جی کمپیریشن کے لیے، یہ المسلمون صادق ہونا ہے تو اس کا کیا آیا؟ مسلمان سچے ہیں۔ اب یہاں پہ المسلمون الصادق ہونا ہے تو صرف کیا لکھیں گے ہم؟ سچے مسلمان، یعنی کہ یہاں پر یہ جملہ نہیں بنے گا، صرف یہ کوالٹی ہوگی، سچے مسلمان، بڑا گھر، بڑا گھر، سچا مسلمان، سچے، جی سچا باجی. سچی عورتیں، لیکن یہاں پہ سینٹینس بن جائے گا گھر بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، مسلمان عورتیں سچی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے، جی جی اور شاید آپ کو چانس نہیں ملا سمیہ، کچھ کہنا چاہیں جی گے آپ باجی. کہ قرآن سے جی جڑنے کے بعد؟ باجی واقعی بہت چینجز ہو گئی ہیں باجی. کیا بتاؤں، ایک ایک تو نہیں ہے، انلمیٹڈ ہو گئی باجی. پہلے نماز میں تھا انٹرسٹ ہوں تھا، لیکن جتنا آپ سے سیکھا ہے اس سے اور زیادہ بڑھ گیا باجی. اور الحمد ماشاء اللہ بولنا ہے تو ایون میری بچی بھی دین میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. بہت کچھ لائک میری نانند نے، میری ساسو ماں نے، پھر ممی نے سب سمجھایا، پھر بھی ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں آیا. لیکن اچانک اپنے آپ ہی شی ہیز چینج، اینڈ وہ خود ہی سے اب نماز بھی پڑھتی ہے، دین کا بھی زیادہ خیال رکھتی ہیں. اور ان کو میں نے آن لائن کلاس میں بھی جوائن کروایا ہے. اسٹارٹنگ میں وہ انٹرسٹ ہی نہیں دیتی تھی، لیکن اب ماشاء اللہ پتہ نہیں کیا چینجز ہیں. بہت انٹرسٹ دکھا کے اب وہ خود ہی سے سب کچھ کر رہی ہیں باجی. یہ الحمد سب سے بڑا چینج آیا ہے میری لائف میں. ایک میری بیٹی ہیز چینج. کیا اب عمر ہے ان میری جی ان کی 8th standard میں ہے باجی. شی از ایٹ آلموسٹ اسٹینڈ؟ فور 13 years now. جی ہاں. جی ماشاء اللہ، اب اولاد نیک ہو جائے نا تو یوں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا پورا مقصد جی حاصل ہو گیا، ہم جی اپنی زندگی کے مقصد میں سب سے کامیاب۔ مین اور یہی بڑا چینج میری لائف میں، کیونکہ یہ میں کافی دنوں سے چاہتی تھی باجی. ان کو تھوڑا انٹرسٹ آئے، بٹ آپ کے خیر سے، اللہ کی دعا سے somehow she has changed. میں بہت خوش ہوں اس کے لیے.
और बाकी तो छोटे मोटे चेंजेस बहुत आई हैं बाजी मेरी लाइफ में भी। इवन मैं भी थोड़ा नमाज में इंटरेस्ट दिखा रही हूँ, कुरान सीखने का और इंटरेस्ट आ रहा है। हर छोटी छोटी बातों में जो आप एग्जांपल्स देती हूँ वो सब एक्चुअली हमारी लाइफ में होती रहती है, तो आई रिलेट ऑल दोज थिंग्स बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जैसा बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ऐसे सबकी ना, हम सबकी तड़प यही है कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को खुसूसन, एक चीज होती है दुनिया में जब हम है ना तो हमारा फोकस हमारी औलाद होती है, लेकिन जब आखिरत में जी जाएंगे जी तो आप नफसा नफसी बोलती का थी ना आलम रहेगा। पहले, आप बोलते थे कि औलाद को फर्स्ट हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि कल को पूछताछ माँ बाप को ही होगी कि आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया। तो इस बात से मैं काफी डर गई थी बाजी कि मेरी बच्ची नहीं पढ़ रही है, लेकिन बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मेरी छोटी बेटी भी कहती है ना कभी कभी अम्मी मैंने हिफ्स कर लिया, ये वाला सूरा हिफ्स कर लिया। अभी भी अल्लाह ताला आपको क्राउन पहनाएगा ना, यानी कि औलाद के अंदर भी मोहब्बत होती है। मैं खुद भी बहुत, मेरे अंदर चाहत है कि मैं कुरान हिफ्स करूं, तो मैं अपने बच्चों को भी इंकरेज करती रहती हूँ कि जो आपसे मुमकिन है आप हिफ्स करते रहें। तो मैं उन्हें इंटरेस्ट भी दिलाती हूँ, क्योंकि इस उम्र में वो माओ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं, बहुत ज्यादा अटैच होती हैं। तो मैं उन्हें शौक दिलाने के लिए कहती हूँ आप पढ़ेंगे, आप हिफ्ज करेंगे तो अल्लाह ताला मुझे कुरान पहनाएगा। तो एक सूरा याद करती हैं, फिर आके मुझसे पूछते हैं अम्मी मैंने एक सूरा याद कर लिया ना, इसके लिए भी आपको अल्लाह ताला कुरान पहनाएगा क्या? तो अल्लाह ताला बचपन में बस। ऐसी नहीं थी बाजी मेरी बेटी, जैसे भी मैं कुछ भी बोल के देती थी, दुआएं हो कलमे, जैसे हम सोते थे उस टाइम पे हम्म, सब कुछ सीख जाती थी। पता नहीं कुछ दिनों से ऐसे चेंजेस आ गए, शी टोटली चेंज। ना बड़ों का खुद से अदब था, ना कुछ दीन में इंटरेस्ट था, पता नहीं क्या हुआ था। हो गया बट अब आफ्टर लॉन्ग वापस। टाइम हम्म, अब वापस उससे बाहर है बाजी। ऐसे मैं आपकी बहुत तड़प को शुक्रगुजार हूँ कबूल बाजी। फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आपकी तड़प को कबूल फरमाया। अल्लाह ताला जी बस ऐसे जी ही हमको भी क्योंकि जिन। मैं और दूसरे बच्चों को भी सुनती थी बाजी, लेकिन उसने वो कर लिया, उसने एक है छोटी उम्र में हम्म, हिफ्ज कर लिया। कहाँ मेरी बच्ची इवन कुरान तक नहीं छूती थी बाजी, आज हम्म, वो इतना इंटरेस्ट दिखा रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला बस उन्हें इस्तिकामत दे, ऐसे ही वो अपने दीन पर, ईमान पर अल्लाह ताला उन्हें और ज्यादा अता फरमाए। अल्लाह ताला दुआ हर तरह कीजिए की बाजी। गुमराही से बचा कर रखे हम सब के औलादों को। ये बाहर का माहौल बहुत खराब है, और बहुत हमारे हमारे खराब है। में बहुत देखना है कि हम बच्चों को क्या थमा रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो चलिए जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, सच में बहुत खुशी हुई सुन। मेरी मेरी बहन की बच्ची वो अभी छोटी है बाजी, शी इज हार्डली 8 years समथिंग नाउ, और हम्म, उन्होंने तभी 2 पारा हिफ्ज किया है। ये माशाल्लाह। सुन के ना बहुत बुरा लगता था, लेकिन मेरी बच्ची कहाँ है, अरे इवन कुरान तक नहीं स्टार्ट किया था उन्होंने। तो हम्म, मुझे यही टेंशन रहता था, दूसरे बच्चे पढ़ रहे, मेरी बच्ची कब पढ़ेगी, अल्लाह कब उसे रास्ता दिखाएगा करके। एंड नाउ शी इज चेंजिंग, बट अभी भी थोड़ा टाइम है। मैं चाहती थी कि वो अब तक कुरान कंप्लीट कर दे, लेकिन हम्म, नहीं हुआ है। इंशाल्लाह आइंदा करेंगी, इसके लिए आप दुआ कीजिए बाजी। जरूर जरूर। और दूसरी बात मैं हम सब की तसल्ली के लिए भी कहूंगी कि किसी ये एक पापा को। जी। जी जी बाजी, बहुत शुक्रिया। जी बारकल्लाह फीक। तो मैं ये भी कहना चाह रही थी कि कभी कभी हम लोग एक चीज को लेकर ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा भी दिल ना, जैसे ये कह रही है मेरे बच्चों का हाफजा बहुत अच्छा है, अ, बहुत जल्दी उन्हें याद हो जाती हैं चीजें। लेकिन वही मैं देखती हूँ ना कि वो बैठकर एक प्रॉपरली हिफ्स करने की उनके अंदर आदत नहीं आई है, और मैं भी लाइफ में इतनी बिजी हूँ कि कोई मैं ऐसा शेड्यूल बना भी नहीं पा रही हूँ कि उन्हें बिठाकर मैं हिफ्स करवाऊं जबरदस्ती। क्योंकि अल्लाह ताला जब उन्हें तौफीक देगा, तो मैंने तो सुना है कि एक एक महीने में, दो दो महीने में भी हिफ्स कर रहे हैं। तो इस वक्त तो मैं पूरा टेंशन मेरा यही दे रही हूँ कि मैं उन्हें दीन के मालूमात हासिल करा दूं, कुरान का पूरा एक तर्जुमा एटलीस्ट वंस उनका पूरा कुरान मुकम्मिल हो जाए, उन्हें मालूम हो जाए कि कुरान में क्या बातें हैं। तो मैं इस पर ज्यादा फोकस हूँ, और हदीस से भी जो जरूरी बातें होती हैं उनकी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए, वो हदीसों का मैं इल्म थोड़ा उन्हें पहुंचा देती हूँ।
کہ کیونکہ باہر جا رہے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، تو ان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، والدین کا ان کی زندگی میں کیا مقام ہے، انہیں اپنے بھائی بہن کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور نماز کی، یہ جو بہت زیادہ ضروری ہے، ان پر میں تھوڑا فوکس کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ پہلے ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ قرآن حفظ، کیونکہ حافظ بھی بہت مجھے تعجب ہوتا ہے، کبھی کبھی ٹی وی پر بھی ہم انٹرویو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے، لیکن اسٹل دے آر ان دا کون سے جو یہ ٹی وی ہالی ووڈ بالی ووڈ یعنی کہ میوزک میں ہے، موویز میں ہے، کیا ہوا کہ وہ حافظ قرآن ہے لیکن پھر بھی اس طرح کے شو بیز پر کیوں ہیں یہ؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا لیکن قرآن ان کے دل میں نہیں اترا، قرآن کا شاید انہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا، اور کئی بار ترجمہ پڑھنے کے بعد پورا قرآن تفسیر سے، کیونکہ ایک خاتون کو میں نے دیکھا کہ کسی ایک میٹر پہ وہ ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے خود سے اپنی زبان سے کہا کہ میں نے آلموسٹ شاید 10 یا 14 انہوں نے مینشن کی کہ میں اتنے ترجمے پڑھ چکی ہوں، اتنے تفسیر پڑھ چکی ہوں، میں نے آج تک ایک تفسیر کمپلیٹ نہیں کیا ابھی بھی کوشش کر رہے، کیونکہ ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں تفسیر میں نے اورلی سن لیا ہے ایک دو اسکالر سے، تو الحمدللہ وہ الگ چیز ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھنا خود سے توجہ کے ساتھ وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ خیر، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ خاتون بتا رہی تھی کہ انہوں نے آلموسٹ 10 یا 12 ترجمے اور تفسیر انہوں نے پڑھ لیے ہیں، لیکن وہ عورت جہاں پر بیٹھ کر وہ انٹرویو دے رہی تھی یا بات کر رہی تھی، بغیر کسی حجاب کے، باقاعدہ وہ ہیئر کٹ بھی ہے، کیونکہ اکثر کچھ جو سیلونس ہوتے ہیں وہاں پر عورتیں، آپ دیکھ سکتی ہیں ایون یوٹیوب وغیرہ پہ بھی کہ مرد حضرات جو ہیں عورتوں کے میک اپ کر رہے ہیں۔ ایک بار فرحت ہاشمی نے بھی شیئر کر دیا تھا کہ ایک لڑکی، دیندار لڑکی کو شادی کر کے وہ اپنے گھر لے کر گئی ہیں، نیکسٹ ڈے ولیمہ کے لیے ہی انہوں نے جو بیوٹیشین بلایا تھا وہ مرد تھا، اور وہ لڑکی تو دیندار تھی، لیکن اب اس کے ہاتھوں سے اس کا پورا میک اپ ہوا ہوگا تو اس کے اندر اس کے دل کتنا رویا ہوگا، میں تو کہتی ہوں کہ خون کے آنسو روئے ہوں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ خاتون وہاں پر بغیر کسی حجاب کے بیٹھ کر وہاں پہ بیان کر رہی تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے 10-12 قرآن ترجمے اور تفسیر پڑھ چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے قرآن تو پڑھا لیکن قرآن ان کے دل میں نہیں اترا۔ تو اس چیز کا بھی ہمارے اندر خوف ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں کو تو میں نے انٹرویوز ایسے دیکھے ہیں کہ ان کی عمر کے وہ 30 40 50 60 کے وقت میں ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ اچانک سے ایون ریورٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ایسے خدمات انجام لے لیتا ہے، ایسے خدمات وہ دین کے کر جاتے ہیں کہ ایک مسلمان ساری عمر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کبھی ڈس اپوائنٹ نہ ہو، وقت اگین ختم ہو گیا، ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کبھی ڈس اپوائنٹ نہ ہو، نا امید نہ ہو، اور ایک چیز کو دیکھ کر کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ کرے گا تو ہی میرا بچہ کامیاب ہے۔ ہمیشہ نیکی کی انہیں ترغیب دلاتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو مخصوص بندے بنائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات میں ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اپنے اہل و عیال سے، اپنے ذریات سے، اللہ تعالیٰ اسی ہمیں زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ منڈے سے ہم پارا شروع کر لیں گے، چوتھا پارا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔